गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम ऑनलाइन क्लास में इन दिनों जैसा कि आप सब देख रहे हैं बराबर ऑनलाइन क्लास के माध्यम से वीडियोस के माध्यम से आप सबके सिलेबस को अनवरत आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि आप सबका किसी भी प्रकार का नुकसान न हो। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पिछले दिनों हिंदी ग्रामर में चैप्टर 2 को हम लोग कंप्लीट किया था, जिसको वर्ण विचार कहते हैं। वर्ण विचार का मतलब ही होता है वर्णों के बारे में जानकारी लेना, वर्णों के बारे में समझ स्थापित करना। वर्णों के बारे में सामान्य जानकारी लेते हुए स्वर व्यंजन के बारे में हम लोगों ने समझा, स्वर के प्रकार के बारे में हम लोगों ने जानकारी लिया, व्यंजन के प्रकार के बारे में जानकारी लिया, स्वर और व्यंजनों के उच्चारण स्थान को हम लोगों ने समझा। अब उसी के आगे एक्सरसाइज को भी हमने आपको बताया, जो कि आप लोग कंप्लीट करते रहें। उसी के आगे हम प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए पाठ 3 में पहुंचते हैं, जिसको शब्द विचार कहा जाता है। शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों के बारे में जानकारी लेना, शब्द क्या है, शब्द का निर्माण कैसे होता है, शब्द के प्रकार कितने हैं, शब्द के भेद कितने हैं, इन सब को समझना हम लोगों को इस पाठ में अनिवार्य है। जानकारी भी होनी चाहिए। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज आपको बताएंगे, एक व्यक्ति आपके बुक में दिया गया है, जब अपने भावों और विचारों को दूसरे व्यक्तियों के सामने मुख से कुछ ध्वनि निकाल कर संप्रेषित करता है तो इसी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। और वर्णों के योग से शब्दों का निर्माण होता है, अर्थात हम जो कुछ भी बोल रहे हैं ये सब ध्वनियाँ हैं। इन्हीं ध्वनियों को वर्ण कहते हैं और कई ध्वनियों को जोड़ करके एक शब्द का निर्माण होता है। जैसे आपकी बुक में दिया गया है, नल पर चल, न और ल है मिलकर नल हो गया, प और र मिलकर पर हो गया, च और ल मिलकर के चल हो गया। तो नल पर चल, जैसे यहाँ पर नीचे दिया गया है, म है, आ की मात्रा, त, माता का मंदिर। आप देखें मंदिर दिखाई पड़ रहा है, देवी माँ का मंदिर जो होता है, आप देखें ये माता का मंदिर दिखाई पड़ रहा है आपको। वह स्थान जहाँ देवी देवता निवास करते हैं उसी को देवालय या मंदिर की संज्ञा दी जाती है। तो सर्वप्रथम हम शब्द की परिभाषा देखेंगे। शब्द की 2 परिभाषाएं आपकी बुक में दी गई हैं। 2 या 2 से अधिक अक्षरों के मेल से बनने वाली वह ध्वनि जिससे किसी अर्थ का बोध होता है वह शब्द कहलाती है। यानी जो शब्द होता है उसमें कोई एक वर्ण नहीं होता। 2 या 2 से अधिक अक्षरों के मेल से बनने वाली वह ध्वनि जिससे किसी अर्थ का बोध हो वही शब्द है। शब्द का मतलब यह नहीं कि 2 ध्वनि हमने जोड़ दिया, उससे कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है तो वह शब्द नहीं कहा जाएगा। जिससे एक अर्थ निकले, एक अर्थ सार्थक अर्थ हो, वही आपका शब्द है। 2 या 2 से अधिक सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। 2 या 2 से अधिक सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। यानी पर कहने का मतलब ये सार्थक ध्वनि समूह, यानी जैसे वह यानी अक्षर
वह ध्वनि जो सार्थक यानी बराबर आसपास रखे गए हों और उससे कोई सार्थक अर्थ निकले, कोई अच्छा अर्थ निकले, वही आपका शब्द है। ऐसा नहीं है कि दो शब्द हमने मिला दिया, उसका कोई अर्थ न निकले तो वह आपका जो है शब्द नहीं कहा जाएगा, उसमें शब्द बनने की क्षमता नहीं रहेगी। इस प्रकार वर्णों के मेल से सार्थक इकाई शब्द कहलाती है, जिसका अपना स्वयं स्वतंत्र और सार्थक अर्थ होता है। शब्द के प्रकार, शब्द के दो प्रकार हमने पिछली कक्षाओं में भी आप सबको बता दिया था। तो शब्द के दो प्रकार, पहला है आपका सार्थक शब्द, दूसरा है निरर्थक शब्द। तो सार्थक शब्द का मतलब यह होता है जिन शब्दों से सही अर्थ की उत्पत्ति होती है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जिन शब्दों से सही अर्थ की उत्पत्ति हो उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे दूध, दही, रोटी, घी, यानी वह शब्द जो हम लोग सामान्य जीवन में प्रयोग करते हैं। निरर्थक शब्द ऐसा शब्द होता है जैसे आदमी सार्थक के साथ निरर्थक जोड़ दिया। जैसे कहा, निरर्थक शब्द वह शब्द होता है जैसे हमने कह दिया घर के साथ घर वर, पानी वानी, रोटी सोटी। तो ये जो एक शब्द के साथ दूसरा शब्द अनावश्यक आ जा रहा है वही आपका निरर्थक शब्द है। निरर्थक शब्द का मतलब ही होता है जिसका कोई अर्थ न निकले। सार्थक का मतलब जिसका कोई अर्थ निकले, जिससे किसी वस्तु को संबोधित किया जाए, किसी व्यक्ति को संबोधित किया जाए, कहीं भी किसी का संबोधन हो। सार्थक शब्दों के साथ जो शब्द अनावश्यक लग जाए वही निरर्थक, जिसका कोई अर्थ न निकले। दूध वूध है जैसे, तो वूध का कोई अर्थ निकल रहा है, घर वर है, पानी सानी है, रोटी सोटी है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आप। तो ये आपके सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द, शब्द के दो रूप हो गए। अब हम आपको बताएंगे शब्द के भेद। शब्द के चार भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द, रचना के आधार या बनावट के आधार पर शब्द, प्रयोग के आधार पर शब्द, अर्थ के आधार पर शब्द। हिंदी भाषा अपने आप में एक सागर के समान विशालता धारण किए हुए है। इसमें बुक में आपको बताया गया है, जिसमें न जाने कितनी ही बोलियों का संगम दृष्टिगत होता है। अतः अनेक बोलियों के कारण हिंदी भाषा के शब्दों की उत्पत्ति को प्रमुख रूप से 5 भागों में विभक्त किया जा सकता है। सर्वप्रथम हम उत्पत्ति के आधार पर शब्द देखेंगे और उत्पत्ति के आधार पर जो आपका शब्द है यह 5 भागों में बांटा गया है। हमारी हिंदी भाषा ऐसी भाषा है जो कि संगम है, यानी कई नदियों का इसमें संगम है। जैसे सागर होता है, सारी नदियां जाकर वहां पर मिल जाती हैं, ठीक उसी तरीके आपकी हिंदी भाषा है। इसमें अंग्रेजी के भी शब्द देखने को मिल जाते हैं, उर्दू के भी शब्द देखने को मिल जाते हैं, फ्रेंच के भी शब्द देखने को मिल जाते हैं, विदेशी शब्द भी हैं। ये सब आपके हिंदी भाषा के अंतर्गत आते हैं। तो हम आपको आज बताएंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। तो इसमें दिया गया है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं। तो आप देखते चलें। पहला है आपका तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द। तो सर्वप्रथम हम तत्सम शब्द के बारे में चर्चा करेंगे। आप सब देखें, तत्सम शब्द उसको कहा जाता है। तत्सम शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् और सम। तत् का अर्थ होता है उसके, तथा सम का अर्थ होता है समान। किसके समान? यानी संस्कृत के समान। चूँकि हमारी सभी भाषाओं की जननी संस्कृत है, सभी जितनी भी भाषाएं विश्व में बोली जा रही हैं, विश्व में प्रयुक्त हो रही हैं, उन सभी भाषाओं की जननी, उन सभी भाषाओं की जननी हम संस्कृत को माना जाता है। संस्कृत को देववाणी भी कहा जाता है। तो कहने का आशय हमारे ये है
कि तत्सम का मतलब हुआ उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। जो शब्द अपने मूल रूप में प्रयुक्त होते हैं, सीधे हूबहू संस्कृत से हिंदी में आकर के प्रयुक्त होने लगे, वही आपके तत्सम शब्द हैं। जैसे अमृत, अश्रु, अग्नि, गृह, ग्राम, ज्येष्ठ, जीवा, तमाम शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत निष्ठ शब्द हैं, संस्कृत के शब्द हैं, जो सीधे आपके हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए जा रहे हैं, वही आपके तत्सम शब्द हैं, संस्कृत बेस्ड वर्ड जिसको कहा जाता है। तो आपके सामने उदाहरण देख सकते हैं, अमृत, अश्रु, अग्नि, ग्राम, ज्येष्ठ। ठीक है, अश्रु का मतलब आंसू, अग्नि का मतलब आग, गृह का मतलब घर, ग्राम का मतलब गांव, ज्येष्ठ का मतलब बड़ा, जीवा का मतलब जीव। तो ये आपके सब संस्कृत के शब्द हैं, हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं। अब हम देखेंगे तद्भव शब्द। तद्भव शब्द का मतलब ये होता है, तद्भव शब्द का मतलब ये होता है जैसे तद्भव शब्द का मतलब यह होता है उससे भव यानी जो उससे जन्म हुआ हो, उससे जो उत्पन्न हुआ हो, वही तद्भव शब्द है। किससे? संस्कृत से। जैसे तद्भव शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् और भव। जैसे इसके उदाहरण हैं, यानी जो हिंदी भाषा के शब्द हैं वह तद्भव शब्द हैं। कुम्हार, काम, कौवा, अमावस, दूध, दिन, है कि नहीं, ये आपके हिंदी भाषा के शब्द हैं। अब हम इसके आपको संस्कृत तद्भव और तत्सम में अंतर समझ में आ गया होगा। तद्भव शब्द, तत्सम शब्द वह है जो संस्कृत वाले शब्द होते हैं, तद्भव शब्द वह है जो हिंदी के शब्द हैं। अब हम देशज शब्द के बारे में जानेंगे। देशज शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना है, देश और ज। यानी कहने का मतलब ये है कि वह स्थान जहाँ हम निवास करते हैं उसको देश कहा जाता है, या देशज का मतलब वह होता है जहाँ हम रहते हैं, और ज का मतलब होता है जन्म करना। जहाँ के नागरिक हैं वहाँ पर जो भाषा का जन्म हुआ है, जो शब्द जन्म लिए हैं, देश में जन्मा अर्थात देशज, उसी को हम लोग देशज शब्द कहते हैं। जो शब्द किसी स्थान विशेष की भौगोलिक परिस्थिति और बोली के आधार पर बने हैं, ये हिंदी भाषा के अपने शब्द हैं जो कि कहीं और आपको नहीं मिलेंगे। यही आपके देशज शब्द हैं। जैसे जूता, पगड़ी, बांस, झंझट, खिड़की, लोटा, डिब्बा, ये सब आपके देशज शब्द हैं। अब हम जान लेंगे विदेशी शब्द किसको कहते हैं, विदेशज शब्द क्या है। तो विदेशज शब्द वह है जैसे जो हमारी हिंदी भाषा, हमने शुरू में ही बताया अभी, सागर के समान है। हर भाषाओं से इसमें शब्द ले लिए गए हैं, चाहे वह अंग्रेजी भाषा हो, चाहे चीन भाषा हो, चाहे जापानी, तुर्की, अरबी, फारसी, पुर्तगाली, फ्रेंच, ये सारे शब्द जो हैं जहाँ से ले लिए गए हैं जिस भाषाओं से, इसीलिए विदेशी शब्द उसको कहा जाता है जो दूसरी भाषा से शब्द आ करके हिंदी में समाहित हो गए हैं और बराबर प्रयुक्त किए जा रहे हैं, और उसी को विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे आपका अंग्रेजी के कुछ शब्द देख लें, यहाँ दिया गया है स्क्रीन पर। टिकट है, ट्रेन है, ट्रक है, डॉक्टर है, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सब आपके अंग्रेजी भाषा से सीधे हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं। तो ये अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। चीनी भाषा के कुछ शब्द देखें आप, लीची, पटाखा, चाय। जापानी भाषा है रिक्शा। तुर्की भाषा है कालीन, ताश, चम्मच, बीबी, कैंची। अरबी भाषा है अदालत, गरीब, जहाज, फौज। फारसी है हिंदी, जमींदार, कागज, बाजार, दुकान, बीमार। पुर्तगाली पिस्तौल, तिजोरी, तौलिया। फ्रांसीसी कारतूस, कूपन। और फ्रेंच अंग्रेज, काजू। यानी ये शब्द जो दूसरी भाषा के शब्द सीधे हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उसी को विदेशज शब्द कहते हैं, और ये शब्द हैं जो विदेशज शब्द के अंतर्गत आते हैं। अगला आपका है संकर शब्द। अगला है संकर शब्द। आप सब देखें, संकर का मतलब ही होता है मिला हुआ, अर्थात
जो शब्द दो विभिन्न भाषाओं से के शब्दों से मिलकर बनते हैं उसको संकर शब्द कहा जाता है या मिश्रित शब्द कहा जाता है। जैसे अंग्रेजी और फारसी दो भाषाओं से मिलकर कोई शब्द बन जाए तो उसी को हम संकर शब्द कहेंगे। जैसे सील और बंद दो शब्द हैं तो मिलकर हो गया सील बंद। अंग्रेजी हिंदी से दो शब्द मिला रेल और गाड़ी तो रेल गाड़ी हो गया। लाठी और चार्ज हिंदी और अंग्रेजी का मतलब लाठी चार्ज हो गया। अभी हाल में आप लोग लाठी चार्ज की बड़ी चर्चा सुनते रहते हैं। जैसे देखिए आपके मोबाइल वगैरह पे आया होगा कि लाठी ले रख करके उसमें जो है मोबाइल का चार्जर लगा दिया जाता है तो कहते हैं लाठी चार्ज, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है। चार्ज का मतलब किसी के ऊपर आरोपित, किसी के ऊपर प्रहार करना, किसी के ऊपर दंड देना, यही चार्ज है। अंग्रेजी और हिंदी जैसे टिकट घर, संस्कृत और हिंदी जैसे वर्षगांठ, अंग्रेजी और संस्कृत जैसे रेल यात्रा, ये सब आपके शब्द हैं। अब हम रचना इसके बाद आपका आता है रचना के आधार पर शब्द। अब हम अगले दिन आपको रचना के आधार पर शब्द के रूप के बारे में बताएंगे। आप लोग जितना आज हमने बताया इसको ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे, वीडियो को रोक रोक करके एक बार दो बार। हमने शब्द की परिभाषा बताया आज, शब्द की परिभाषा के बाद शब्द के हमने रूप बताए, शब्द के दो रूप सार्थक और निरर्थक। फिर हमने शब्द के भेद बताए, शब्द के चार भेद, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, बनावट के आधार पर और अर्थ के आधार पर। और हमने उत्पत्ति के आधार पर 5 भेद बताए। उन पांचों भेदों के बारे में विस्तृत जानकारी हमने आपको दिया है। और अब अगले दिन हम आपको इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। रचना के आधार पर शब्द हम आपको बताएंगे। आप लोग यह वीडियो एक बार से अधिक बार सुने, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक ज़रूर किया करें, इससे यह जानकारी मिलती है कितने बच्चे सुन रहे हैं। अब आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।